बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। भगवान श्री राम माता जानकी की खोज में सुग्रीव के मित्रता के उपरांत अनगिनत वानर भालू के साथ समुद्र के तट पर पहुंच गए। 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे। समुद्र को जब भय दिखाया गया तो प्रकट हुआ और उसने कहा कि प्रभु, आपको सागर पार जाना है तो आपके ही दल में नल और नील नामक 2 वानर हैं। यदि ये अपने हाथ से पत्थर को भी जल में डाल दें तो पत्थर तैरेगा। आप इनके इस अद्भुत कला का प्रयोग करके राम सेतु का अर्थात सेतु बंधन कर लीजिए और आप सागर पार जाकर लंका विजय प्राप्त करके माता जानकी को ले आइए। भगवान श्री राम ने लिंग थाप कर विधिवत पूजा, भगवान शिव की आराधना की, रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान ने नल नील के माध्यम से राम सेतु का निर्माण किया। इतनी बात हमें और आपको पता है, परंतु समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं और यदि उसमें हम पत्थर फेंक दें और वह पत्थर डूबे ना, तैरे, तो क्या तैरते हुए वस्तु को समुद्र की लहरें उसको दूर नहीं ले जाएंगी? थोड़ा चिंतन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हां, हम कितना भी भारी वस्तु जो समुद्र में तैर सकती हो फेंक दें तो समुद्र की लहरें उसे एक स्थान पर अस्थायी नहीं रहने देती, बल्कि वह तैरने वाली वस्तु समुद्र की लहरों के साथ तैरता रहता है। नल और नील ने भी सेतु बंधन में तैरने वाले पत्थर फेंके, अर्थात जिस पत्थरों को फेंका वो पत्थर तैरते रहे। तो क्या नल नील के द्वारा फेंके गए पत्थर एक स्थान पर रुके होंगे? क्या वो समुद्र की लहरों के बीच नहीं तैरे होंगे? इस बात का चिंतन यदि आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि हां, वो पत्थर भी तैरे होंगे। अच्छा, तो यदि पत्थर बह गया होगा या पत्थर तैर गया होगा तो सेतु का निर्माण कैसे हुआ? कभी इस विषय पे आप चिंतन करेंगे तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सेतु बंधन तो हुआ, सेतु बंधन तो हुआ, और वह सेतु बंधन हुआ और वह सेतु बंधन आज तक है, वो बहा नहीं। क्या आप जानते हैं नल नील के द्वारा समुद्र फेंके गए पत्थर क्यों नहीं बहे? क्यों नहीं वो तितर बितर हुए? जानते हैं आप? यदि जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा
और यदि नहीं जानते हैं तो दास धीरेन्द्र वशिष्ठ विनय पत्रिका के पदक्रम 38 में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री लक्ष्मण स्तुति का एक भाव प्रकट कर रहा हूं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जयति संग्राम सागर भयंकर तरन, राम हित करण बरबाहु सेतु। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान लक्ष्मण जी ने सेतु बंधन में अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाया और नल और नील के द्वारा फेंके गए पत्थर को अपने दोनों हाथ के बीच में रखा, और लहरें जैसे भी हो रही हैं हो रहे दो, परंतु पत्थर बह नहीं पाया। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री लक्ष्मण स्तुति में किया है, विनय पत्रिका पदक्रम 38 का 5वां। आप पढ़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने सेतु बंधन में अपनी भुजाओं को फैलाया और नल नील के द्वारा भेजे गए पत्थर को, वो लहराए तो, लेकिन किनारे से भगवान लखन जी ने अपने हाथ लगा दिए और वो पत्थर तितर बितर नहीं होने पाया। ऐसे हैं मेरे लक्ष्मण जी महाराज। राम सेतु में लक्ष्मण जी की भुजाएं आज भी लगी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, जयति संग्राम सागर भयंकर तरन, राम हित करण बरबाहु सेतु। लक्ष्मण जी ने अपने भुजाओं को उस सेतु बंधन में उसको किनारा प्रदान किया और नल नील के द्वारा फेंके गए पत्थर उन भुजाओं के भीतर रहे और क्षमा करें, लहरों के बीच में वो, परंतु ऐसा तो हुआ लेकिन बह करके तितर बितर नहीं हुए, जिस कारण से राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया। अब आप कहेंगे कि श्री रामचरितमानस में तो बात नहीं लिखा है। अरे भाई, श्री रामचरितमानस में बात नहीं लिखा है, परंतु विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ही, जिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस रचना किया, उसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका की भी रचना किया और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मण जी की स्तुति किया और उस स्तुति में उन्होंने इसका विशेष वर्णन किया। भयानक संग्राम रूपी समुद्र को अनायास ही पार कर जाने वाले श्री राम जी के हित के लिए अपनी भुजाओं का पुल बनाने वाले उर्मिला जी के पति, कल्याण तथा मंगल के स्थान और तुलसीदास जी के पापों के नाश करने वाले भगवान श्री लक्ष्मण जी को मैं वंदना करता हूं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री लक्ष्मण स्तुति में वर्णन किया है। तो हमारे भगवान लक्ष्मण जी महाराज के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण वंदना में लिखा है, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। कि भगवान से राघव की कीर्ति पताका जो लहरा रही है ना, अर्थात पताका लहरा रही है, तो पताका लहराती कहाँ हो, झंडा और डंडा मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। तो वो झंडा अर्थात ध्वज पताका भगवान श्री राम जी के यश की जो लहरा रही है, उसके दंड लक्ष्मण जी महाराज हैं। इसलिए बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि बैठारन, सदा सुसान कोल रह मुँह पर,
कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। इस प्रकार के वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में श्री लक्ष्मण वंदना में किया है। और स्तुति कर रहे हैं अब मेरे लक्ष्मण जी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहाँ? विनय पत्रिका पदक्रम 38। आइए, तो ऐसे भगवान को हम भी भजें, ऐसे भगवान की हम भी स्तुति करें। भगवान हमारे जीवन में भी जो कुछ भी उठापटक है, जो कुछ भी हमारी वस्तुएं तितर बितर हो रही हैं, उनको परमात्मा संजो कर रखेंगे, उनको परमात्मा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि परमात्मा लक्ष्मण जी महाराज कौन है? आइए हम और आप जाने इस स्तुति के माध्यम से। आप भी यदि आपके पास विनय पत्रिका है तो आप निकाल करके विनय पत्रिका और पद क्रम पद संख्या 38 खोलिए। जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभार हारी प्रलय पावक महाज्वाल माला वमन समन संताप लीला वतारी। कौन है लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी की जय हो, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। प्रथम क्या है? भगवंत भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग के अवतार, और भुजगराज भुवनेश भूभारहारी, दूसरा सारे संसार के स्वामी, तीसरा पृथ्वी के भार को दूर करने वाले हैं, और प्रलय पावक महाज्वाल माला वमन शमन संताप लीला अवतारी। प्रलय काल के समय अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उगलने वाले हैं, और मेरे लक्ष्मण जी जगत के संताप को नाश करने वाले हैं। अपनी लीला से जगत के भूमि के भय को टारने वाले हैं। तो मेरे लक्ष्मण जी कौन है हो? जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभार हारी प्रलय पावक महाज्वाल माला वमन समन संताप लीला वतारी जयति दासरथी समर समरथ सुमित्रा सुवन शत्रुसूदन राम भरत बंधो चारु चंपक वरन वसन भूषण धरन दिव्यतर भव्य
सौरभ्य लावण्य सिंधो जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक विश्वकंटक कुटिल कोटिहंता वचन चय चातुरी परसुधर गर्भहर सर्वदा राम भद्रानु गंता जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस नीरस निरुपाधि धुरधर्म धारी विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद नाद मरदन महावीर भारी जयति संग्राम सागर भयंकर तरन राम हित करण बरबाहु सेतु उर्मिला रमन कल्याण मंगल भवन दास तुलसी दोष दावन हेतु दास तुलसी दोष दावन हेतु दास तुलसी दोष दावन हेतु। जयति दासरथी लक्ष्मण जी भगवान महारानी सुमित्रा और दशरथ जी के पुत्र हैं, जो संग्राम में सर्वशक्तिमान हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, और राम और भरत जी के प्रिय भाई हैं। चारु चंपक वरन वसन भूषण धरन, उनका जो वस्त्र है ना वो चंपा पुष्प की भांति है और भव्य है, दिव्य है, नव्य है और दिव्यतर है और वो सबके मन को मोहने वाला है। जयति गाधेय गौतम जनक, भगवान लक्ष्मण की जय हो। उन्होंने वो विश्वामित्र को और जनक जी को और गौतम जी को सुख प्रदान करने वाले हैं। संसार के कुटिल राक्षसों को मारने वाले हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से भगवान परशुराम जी के गर्भ को हरण करने वाले और भगवान श्री राम जी के सर्वदा राम भद्रानुगंता, राम जी के चरणों के परम सेवक हैं। ऐसे लक्ष्मण जी को बारंबार प्रणाम है। जयति सीतेश सेवा सरस, जो श्री सीता राम जी महाराज के चरणों की सेवा में निरंतर अनुराग रखते हैं और विषय रस से निरस हैं और विषय वस्तुओं से नीरस हैं और धर्म के धुरी हैं
ऐसे भगवान श्री लक्ष्मण जी को, जो शक्ति के केंद्र हैं, जो महावीर हैं, ऐसे भगवान लक्ष्मण जी को दास धीर वशिष्ठ प्रणाम करता है। और जयति संग्राम सागर भयंकर तरन, राम हित करण बर बाहो सेतु। भयंकर विशाल समुद्र में राम सेतु के निर्माण के समय भगवान राम के कल्याण के लिए, भगवान राम के हित के लिए अपने बाहु को वर बाहु बनाते हुए सेतु बंधन करने वाले उर्मिला जी के धर्मपति और कल्याण के साधक मंगल भवन हैं। स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान लक्ष्मण जी, जो तुलसीदास के दोष का निर्मूल करके पुण्य प्रदाता हैं, ऐसे भगवान लखन जी को मैं गोस्वामी तुलसीदास सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो दास धीर वशिष्ठ, आपसे आज के इस वक्तव्य के माध्यम से इतनी बात आपको मुख्य रूप से बताना चाहता था कि भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम सेतु निर्माण में उन पत्थरों को, पत्थर इतर उतर न होने पाए पत्थर एक अस्थाई रूप ले लें, इस हेतु भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी बाहु को बर किया, विशाल किया और उस राम सेतु बंधन में किनारा बन करके उस सेतु का बंधन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो मेरी विनती यही है कि ऐसे लक्ष्मण जी महाराज, जो कल्याणकारी हैं, जो मंगल भवन हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, सुमित्रा जी के पुत्र हैं, उर्मिला जी के पति जी हैं, और विश्वामित्र जी को, गौतम जी को और जनक जी को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए भगवान परशुराम के गर्व को नष्ट करने वाले हैं, जो विशाल भयंकर कांटों के जैसे अति पीड़ा प्रदान करने वाले राक्षस हैं, उनके हंता हैं, और समर भयंकर में युद्ध करके पराक्रम विजयी हैं, जो समस्त शक्तियों के साधक हैं, जो समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। ऐसे महावीर को आप भी प्रणाम करें और दास धीर वशिष्ठ निरंतर अपना जीवन लक्ष्मण जी की जय जयकार करने के लिए ही समर्पित कर दिया है। तो श्री स्पीड सेवान्यास के इस पावन पेज से दास धीर वशिष्ठ आपसे विनती करता है कि आप भी भगवान लक्ष्मण जी की वंदना करें। मैं प्रायः उन चौपाइयों का गायन करता रहता हूँ। आप भी बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, से शहद शीस जग कारण जो अवतरण भूमि बैठारन, सदा सानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु समुद्र गुनाकर। ये 4 चौपाई मानस में है, वंदना क्रम में आप उसको लिखें और उसका पाठ करें। भगवान लक्ष्मण जी आपके जीवन में जो कुछ भी इधर उधर हो रहा होगा उसको संग्रहित करके आपका जीवन मंगल करके आपका कल्याण करेंगे। ऐसी पावन भावना के साथ मैं दास धीर वशिष्ठ आपको प्रणाम करते हुए आज इस वाणी को विश्राम, और आप भी जानिए कि राम सेतु निर्माण में लक्ष्मण जी का योगदान क्या है। इस लाइव के माध्यम से दास ने विनय पत्रिका के पद का उदाहरण देते हुए आपको बताने का प्रयास किया। सादर जय सिया राम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। जय जय श्री सीताराम।